नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना और विनोद मेहरा का। जिस टैलेंट हंट को जीतकर राजेश खन्ना सुपरस्टार बने, उस टैलेंट हंट में विनोद मेहरा कहां खड़े थे। फिल्म जगत एक ऐसी जगह है जहां पर कोई रातों रात चमकता सितारा बन जाता है, तो वहीं एक फिल्म की असफलता भी बड़े से बड़े सितारे का करियर डुबो देती है। इंडस्ट्री में कई कलाकार ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत लोकप्रियता पाई, लेकिन हमेशा दूसरे अभिनेता या अभिनेत्री के तौर पर अधिकतर फिल्मों में काम किया। और इन्हीं कलाकारों में शुमार हैं अभिनेता विनोद मेहरा, जिन्होंने हिंदी फिल्म जगत में अधिकतर फिल्मों में सेकंड लीड एक्टर के तौर पर काम किया। दूसरे नंबर ने विनोद मेहरा का पीछा कभी नहीं छोड़ा। बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना के साथ एक प्रतियोगिता में भी वो दूसरे नंबर पर आए। दूसरी बार दिल का दौरा पड़ने के बाद विनोद मेहरा ने इस दुनिया को अलविदा कहा और वो हमेशा दूसरे कलाकार के तौर पर ही देखे गए। साल 1965 में यूनाइटेड निर्माताओं और फिल्मफेयर ने मिलकर एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम का आयोजन किया। इस टैलेंट हंट प्रोग्राम में 10,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था। उस जमाने के मशहूर निर्देशकों जैसे बिमल रॉय, B.R. चोपड़ा, नासिर हुसैन, G.P. सिप्पी, ओम प्रकाश मेहरा और शक्ति सामंत ने इस टैलेंट सर्च प्रोग्राम को जज किया था। आपको बता दें कि यह प्रतियोगिता इतनी बड़ी थी कि जो भी इस प्रतियोगिता को जीता, उसे जज बने उन सभी निर्देशकों ने एक एक फिल्म करने का मौका दिया और साथ ही 12 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट भी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कलाकारों में सुभाष घई, धीरज कुमार, राजेश खन्ना और विनोद मेहरा जैसे लोग थे, जिन्होंने आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। जब इस प्रतियोगिता का अंतिम परिणाम सामने आया तो पता चला कि विनोद मेहरा राजेश खन्ना से सिर्फ 1 पॉइंट से हार गए थे। डार्क स्टार द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना के लेखक गौतम चिंतामणि ने अपनी किताब में विनोद मेहरा के बारे में लिखा कि अब केवल अनुमान ही लगाए जा सकते हैं कि 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स इस आकर्षक सौम्य एक्टर के भाग्य को कैसे बदल सकते हैं। ऐसा कलाकार जिनके व्यक्तित्व में शूशा नहीं था, जैसे राजेश खन्ना ने अपने व्यक्तित्व में बात के दौरों में मौजूदगी पाई। विनोद मेहरा ने बाल कलाकार के रूप में कई फिल्मों में काम किया। उन्होंने फिल्म रागिनी में किशोर कुमार के बचपन का रोल निभाया था। इसके अलावा IAS जौहर की फिल्म बेवकूफ और विजय भट्ट की फिल्म अंगुलीमाल में भी काम किया था। लेकिन इसके बाद विनोद मेहरा ने फिल्मी पर्दे से दूरी बना ली। 11 साल तक वो फिल्मों से दूर रहे और इस दौरान उन्होंने एक कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में भी काम किया। अभिनय की दुनिया में वापस लौटने का विनोद मेहरा का कोई विचार नहीं था, लेकिन एक दिन अचानक निर्माता शौरी ने उन्हें गैलॉर्ड्स नामक एक रेस्टोरेंट में देखा और फिल्म जगत में उन्हें वापस लेकर आए। उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन किया। अगर विनोद मेहरा की निर्माता शौरी से मुलाकात नहीं होती तो शायद वो फिल्म जगत का बड़ा नाम नहीं होते। निर्माता शौरी की फिल्म एक थी रीता से विनोद मेहरा ने दूसरी बार अभिनेता के रूप में अपनी पारी की शुरुआत की। ये फिल्म लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई और इस फिल्म में उनके साथ तनुजा लीड रोल में थी। हालांकि इस फिल्म का असर विनोद मेहरा के करियर पर नहीं पड़ा और उन्हें फिल्में मिलना लगातार जारी रहा। उसी साल विनोद मेहरा ने लाल पत्थर फिल्म में काम किया और ये फिल्म तो हिट हुई, लेकिन इस फिल्म ने विनोद मेहरा के करियर को टाइपकास्ट सा कर दिया था। उन्हें सेकंड लीड अभिनेता के रूप में इस फिल्म में काम मिला। लाल पत्थर में राजकुमार, हेमा मालिनी और राखी लीड रोल में थे। इस फिल्म के बाद उन्हें अधिकतर फिल्मों में सेकंड लीड एक्टर के तौर पर भूमिकाएं मिली। कहते हैं कि विनोद मेहरा के करियर को आगे बढ़ाने में एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी का बड़ा हाथ था। उन्होंने ही विनोद मेहरा को टैलेंट सर्च प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कहा। फिल्म अनुराग में ये दोनों पहली बार साथ नजर आए थे। इस फिल्म में राजेश खन्ना का भी एक कैमियो छोटा सा रोल था। विनोद मेहरा ने अभिनय के साथ साथ निर्देशन में भी हाथ आजमाया, लेकिन शायद उस वक्त किसी को यह खबर नहीं थी कि बतौर निर्देशक विनोद मेहरा की यह पहली और आखिरी फिल्म है। कहा जाता है कि इस फिल्म ने ही विनोद मेहरा की जान ले ली।
दरअसल इस फिल्म में विनोद मेहरा ने उस समय के सुपरस्टार्स ऋषि कपूर, अनिल कपूर, श्रीदेवी, कादर खान और डैनी को कास्ट किया था। निर्देशक होने के साथ साथ विनोद मेहरा गुरुदेव के निर्माता भी थे और ऐसा कहा जाता है कि विनोद मेहरा के निधन के 3 साल बाद साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म गुरुदेव दूसरे हार्ट अटैक का कारण बनी। रिपोर्ट्स की माने तो जिन सितारों को लेकर विनोद मेहरा ये फिल्म बना रहे थे उस वक्त तक वो सभी सुपरस्टार्स बन चुके थे, इसलिए डेट्स और सेट में लेट आने के चलते इसके निर्माण में लगातार देरी होती गई और साथ ही फिल्म काफी ओवर बजट हो गई। कहा जाता है कि विनोद मेहरा इसी वजह से काफी परेशान रहने लगे थे और जब उन्हें दूसरा हार्ट अटैक आया तो वो सिर्फ 45 साल के थे। उनकी और किरण की शादी को 2 साल भी नहीं हुए थे और दूसरे हार्ट अटैक के बाद वो 2 बच्चों सोनिया मेहरा, रोहन मेहरा को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी किरण मेहरा ने उनकी फिल्म को राज सिप्पी के साथ मिलकर पूरा किया और ये विनोद मेहरा के निर्देशन में बनी पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई। विनोद मेहरा राजेश खन्ना के साथ शुरू हुए थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन राजेश खन्ना ने जिस मुकाम को छुआ और जहां एक पॉइंट से पिछड़ गए विनोद मेहरा जिस टैलेंट हंट में, उस एक पॉइंट ने राजेश खन्ना को कहां पहुंचा दिया और विनोद मेहरा संघर्ष करते रहे सेकंड लीड एक्टर के तौर पर। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।